ब्लड बैंक के अंदर जब भी कोई एक नया डोनर आएगा तो उसके लिए आपने ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने डोनर का फ़ोन नंबर सबसे पहले उससे पूछना है, और अगर पहले से वो डोनर हमारे पास रजिस्टर्ड होगा तो फ़ोन नंबर एंटर करते साथ ही उस डोनर की नाम हमारे सामने आ जाएगा। अगर एक फ़ोन नंबर के अगेंस्ट मल्टीपल डोनर्स रजिस्टर्ड हैं तो उन सब के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि ये डोनर हॉस्पिटल के किसी और शोबे में किसी और सर्विस को यूज़ करने के लिए आया हो, तो वहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई हो, तो उस सूरत में भी फ़ोन नंबर एंटर करने पे उसका नाम आ जाएगा। जब उसका फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद नाम आ जाए तो हमें ये पूरा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारी लिस्ट में वो डोनर नहीं होगा, जिस तरह भी मैं एक रैंडम नंबर एंटर करके प्रेस करता हूँ एंटर की, तो देखें हमारे पास लिस्ट में वो डोनर नहीं है। तो अब की सूरत में हमें नए सिरे से ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा। अब स्क्रीन पे मेरे से वो पूछ रहा है कि ये जो आपने एंटर किया है, ये एज अ डोनर आप सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं या एज अ रिसिपिएंट। तो मैं ऐड एज डोनर के बटन पर क्लिक करूंगा और ये मेरा डोनर प्रोफाइल पेज ओपन हो गया है। जो डिटेल्स हमने थोड़ी देर पहले फिल की थी वो हमें लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं। और अभी सबसे पहले जब डोनर हमारे पास आएगा तो मैं उसकी ब्लड ग्रुपिंग करूंगा। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद जब तक मैं कंफर्म ब्लड ग्रुप के बटन पर क्लिक नहीं करता, मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक कर दूंगा तो अब मैं इसका ब्लड ग्रुप चेंज नहीं कर सकता। और ब्लड ग्रुप के आगे ये हमें नज़र आ रहा है कि किस टाइम और डेट पे ये ब्लड ग्रुप कंफर्म किया गया और हमारे किस स्टाफ मेंबर ने इसको कंफर्म किया। इसके बाद सिस्टम मेरे से क्लिनिकल इवेल्युएशन पूछ रहा है। मैं इवेल्युएट नाउ के बटन पर क्लिक करूंगा। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी पेशेंट के अंदर डोनर के हिस्ट्री में होगी तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से। मल्टीपल सिलेक्शंस की जा सकती हैं, और अगर वो अनफिट फॉर डोनेशन होगा तो नीचे से अनफिट फॉर डोनेशन के बटन पर क्लिक करके इसे कंफर्म कर दूंगा। लेकिन अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दूंगा उसके हिस्ट्री पॉइंट्स के अंदर से, और फिट फॉर डोनेशन सिलेक्ट करके कंफर्म कर दूंगा और सेव एंड रिटर्न के बटन पर क्लिक करूंगा। अब देखिए मेरी पहली ऑप्शन जो कि ब्लड ग्रुप में की थी वो ग्रीन हो गई है, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया है वो प्रोसेस मेरा। इसी तरीके से क्लिनिकल इवेल्युएशन भी मेरी कंप्लीट हो गई है, डेट और टाइम के साथ हमें नज़र आ रही है, वो भी ग्रीन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग का। आप स्क्रीनिंग के स्टेप को स्किप करके ब्लीडिंग के स्टेप पर भी जा सकते हैं, लेकिन पहले मैं स्क्रीनिंग करूंगा। भी इस पेशेंट के लिए, इस डोनर के लिए मैं हर चीज़ नेगेटिव सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं कंफर्म रिजल्ट्स के बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें स्क्रीनिंग रिजल्ट्स भी अब फाइनलाइज हो गए हैं। अब मैं उनको चेंज नहीं कर सकता, व्यू मैं कर सकता हूँ इस जगह पर क्लिक करके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है ब्लीडिंग का। ब्लीडिंग के लिए हमारे यहाँ अभी दो ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो हम पेशेंट से होल ब्लड उसका डोनेशन में लेते हैं, या प्लेटलेट मेगा यूनिट हम मशीन के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी मैं होल ब्लड यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट मेरे से पूछ रहा है कि बैग सोर्स क्या है। बैग सोर्स की दो ऑप्शंस हैं, या तो हम अपने स्टॉक से बैग देंगे या डोनर खुद लेकर आएगा। अगर स्टॉक से बैग देंगे तो हमें बैग के ऊपर से उसका लॉट नंबर पढ़ के यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे ही वो नंबर में एंटर करना शुरू करूँगा तो मेरे सामने आ गया कि ये लॉट नंबर 500 ml ट्रिपल बैग का है। अगर मैं कोई और लॉट नंबर एंटर करता हूँ तो हमारे सिस्टम में है तो ये सिंगल बैग का लॉट नंबर ये होगा। ऑटो कंप्लीशन के साथ ये आ जाएगा। आपके लिए लाजमी है कि अगर आप ऊपर से स्टॉक
सिलेक्ट करते हैं तो आपने नीचे से उसका लॉट नंबर बैग के ऊपर से देखकर यहाँ पर एंटर करना है। और अभी मैं इसका ट्रिपल बैग सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं बैग नंबर एंटर करूँगा। बैग नंबर भी हमारे बैग के ऊपर लिखा होता है, एम्प्टी बैग के ऊपर। मैं एंटर करके कंफर्म करूँगा। अब ये देखें, कंफर्म ये चीज़ अब फाइनलाइज हो गई है। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता कि हमने स्टॉक से बैग लिया है, ये ट्रिपल बैग था, उसका लॉट नंबर और बैग नंबर आ गया है। ये अब मेरा दूसरा स्टेशन चल रहा है। यकीनन जिसने ऊपर वाला प्रोसेस किया है वो हो सकता है कोई और स्टेशन पे हमारा स्टाफ मेंबर बैठा हो, लेकिन अभी इस वीडियो के लिए मैं सारी चीज़ें सेम कह लें यूज़र नेम के ज़रिए ही करूँगा। अदरवाइज ये सारे स्टेप्स हमारे अलग-अलग स्टाफ मेंबर्स करेंगे क्योंकि वो अलग-अलग स्टेशंस पे बैठे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट ब्लीडिंग नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। अब ब्लीडिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। नीचे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो मैं यहाँ पर एंटर कर लूँगा। अगर नहीं होगी तो मैं इस जगह को एम्प्टी रहने दूंगा। एंड ब्लीडिंग नाउ के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी ब्लीडिंग एंड हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आ जाएगा मेरे पास। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ मैन्युअली, लेकिन जैसे मैं कंफर्म ब्लीडिंग कंप्लीट के बटन पर क्लिक करूंगा तो अब ये मेरे पास चेंज करने की ऑप्शन खत्म हो गई है और सिस्टम ने इसको सेव कर लिया है। अब देखिए मेरे पास जैसे ही मैंने कंफर्म किया मेरे स्टॉक के अंदर एक होल ब्लड आ गया है जिसका डोनेशन नंबर ये M-21-23 ऑटोमेटिकली सिस्टम ने जनरेट करके एंटर कर दिया है। और ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जो डिटेल्स मैंने थोड़ी देर पहले एंटर की थी वो ऑटोमेटिकली आ गई हैं और उसकी एक्सपायरी डेट भी मेरे सामने आ गई है। मैं यहाँ से प्रिंट के बटन पे क्लिक करके इसका स्टिकर प्रिंट करके बैग पर पेस्ट भी कर सकता हूँ। अच्छा, अगर हमने पेशेंट को होल ब्लड ही इशू करना है तो मैं इसको यहाँ पर ही ख़त्म कर दूंगा और अपने मेन पेज पे चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने इस होल ब्लड के अंदर से कुछ कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो मेरे सामने ये प्रोसेस का बटन है, इस पर क्लिक करूंगा और अब मेरे से मुझे वो बता रहा है कि चूंकि मैंने बैग जो सा था ट्रिपल बैग लिया था तो उसने मुझे सारी की सारी डिटेल्स पहले शो कर दी हैं जो ट्रिपल बैग की थी। तो अगर मैंने ये सिंगल बैग लिया होता तो मुझे नए सिरे से एक बैग का नंबर एंटर करना था या सिलेक्ट करना था। यहाँ पर मैं इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करूंगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और देखें अब मेरे जो होल ब्लड था वो पैक्सेल में कन्वर्ट हो गया है खुद ही। उसका वही डोनेशन नंबर, बैग नंबर सिलेक्ट हो गया है और जबकि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को एक न्यू बैग नंबर अलॉट हुआ है या डोनेशन आईडी नंबर इसे कहेंगे हम। इसको मैं प्रिंट करके अगर मेरे पास स्टिकर प्रिंटर की फैसिलिटी मौजूद है तो इसको प्रिंट करके बैग के ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से एफ को हम मज़ीद प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें मैं प्रोसेस के बटन पे क्लिक करूंगा। चूंकि ट्रिपल बैग था तो अभी मेरे से दोबारा बैग नंबर वो नहीं मांग रहा। या इसके अंदर से मैं क्रायो प्रेसिपिटेट एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा। मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए ये कह रहा है कि मुझे कि हमने एफ कंज्यूम कर लिया जबकि पैक सेल्स और क्रायो प्रेसिपिटेट मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने एक होल ब्लड से पैक सेल्स और क्रायो प्रेसिपिटेट मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। ये तो हो सकता है कि अभी तो मैंने सेम गो पे ये एंटर किया है। हो सकता है कि आपको ओवर टाइम पीरियड आपको आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना पड़े। तो नीचे आप देखें जो जो मैंने स्टेप्स किए हैं उन सब की हिस्ट्री ऑटोमेटिकली आती जा रही है और जिस यूज़र ने वो स्टेप किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इस डोनर को किसी रिसिपिएंट के साथ टैग करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर रिसिपिएंट नंबर उसका ऐड कर दूंगा। जिस तरह भी मैं BR1 सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो ब्लड रिसिपिएंट जो है उसके साथ ये टैग हो सकता है अगर इसे अपडेट करूंगा। और ये मुझे नज़र किधर आएगा, अगर मैं रिसिपिएंट्स की लिस्ट खोलूं तो मैंने BR1 के साथ अटैच किया था। तो देखिए ये नीचे आ गया है कि जो पेशेंट जो डोनर था
उसकी जो तीनों चीज़ें इस रिसिपिएंट के साथ अटैच हो गई हैं। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम डोनर को ब्लीड कर सकते हैं और उसके जो ब्लड हमने लिया उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या उसके स्टेप्स हैं और किस तरह से हम उसे लिंक कर सकते हैं किसी भी रिसिपिएंट के साथ या पेशेंट के साथ।